हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5, जिसमें पढ़ रहे थे सेक्शन फार्मूला एक्सरसाइज 7.2 का जो रिमेनिंग पार्ट बचा था वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are vertices of parallelogram taken in order find x, y। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, ये कोई हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। दिस इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। और हम ये कोई पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, ये कोई बी, सी एंड डी, ठीक है। तो पॉइंट ए कितना है? 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करें, हमें सेक्शन फार्मूला से ये फाइंड आउट करना है कि x, y कितना होगा। वैसे हम डिस्टेंस फार्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा चैप्टर कौन सा, मतलब पार्ट कौन सा चल रहा है? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक डायगोनल, ठीक है। ये मैंने डायगोनल ड्रॉ किया और ये दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया। ओके, तो ये डायगोनल किस रेशियो में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को? 1:1 में, और ये आपस में 1:1 में। ये पॉइंट हो गया O। O के पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, कोई P है कोऑर्डिनेट और Q है, ठीक है। P इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू जब कोई दो लाइंस, कोई सेगमेंट जो है, कोई लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड होती है, तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x1, x2 बाई 2। x1 कितना दिया हुआ है? 1, प्लस x, 1 प्लस x बाई 2। और q कितना हो जाएगा यहाँ पे? q हो जाएगा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 4 आ गया। ये फ्रॉम, ये कहाँ से आया? फ्रॉम डायगोनल AC, ठीक है, ये हम लिख लेंगे। और फ्रॉम द डायगोनल द पॉइंट, मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट भी लिख सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम DB मिड पॉइंट ऑफ लिख लेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ DB डायगोनल, ठीक है। तो DB डायगोनल क्या है? ये वाला डायगोनल, ठीक। ये भी 1:1 रेशियो में, तो हम इस यहाँ पे भी ये मिड पॉइंट तो सेम ही होगा दोनों का, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4, x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस 4 बाई 2 इक्वल्स टू 7 बाई 2। और यहाँ पे Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस y, 5 प्लस y बाई 2। अब क्या करते हैं देखिए, हमें x की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट? हम ये वाला इक्वेशन और ये वाला लेते, क्योंकि यहाँ पे P इक्वल है दोनों। तो 1 प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू 7 बाई 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे?
ये वाली वैल्यू और ये क्यू की वैल्यू दोनों इक्वल कर देंगे, तो 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 प्लस वाई बाई 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 8। ठीक, y इक्वल्स टू हो जाएगा 3। ओके, तो हमारी वैल्यू आ गई x एंड y की 6, x की 6, द वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड y इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, coordinate of point A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B point is 1, 4। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे ये कोई एक सर्किल है, ठीक है, और ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा कोई AB डायमीटर मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक, ये A हो गया डायमीटर पॉइंट और ये B हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, मान लेते हैं O। O का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 और B का पॉइंट दिया हुआ है कितना 1, 4। तो A का पॉइंट हमें फाइंड आउट, A के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक, लेट अस कंसीडर x, y। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा AB जो है ये डायमीटर है और O जो है सेंटर है, तो जो रेडियस होती है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा या सेंटर को, इस डायमीटर को। जो सेंटर है ये O, तो जो डायमीटर को जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा हम सेक्शन फार्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू। तो 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मतलब x की वैल्यू, 2 इक्वल्स टू x प्लस वाई, x प्लस x1 प्लस x2। x1 कितना दिया है x और x2 कितना है 1 बाई 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3। ठीक है, और y कैसे फाइंड आउट करेंगे, -3, y कितना है माइनस, मतलब, और y कैसे फाइंड आउट करेंगे, y प्लस 4/2 इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल्स टू -6। y इक्वल्स टू हो जाएगा -6 माइनस 4, y इक्वल्स टू हो जाएगा -10। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, द पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10। ये हमारा A का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP equals to 3/7 AB and P lies on segment AB। AB पे जो है P लाई करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई ये एक लाइन है, ठीक, कोई एक ये लाइन है
और इस पे कोई एक पॉइंट P है, ये ले लेते हैं P पॉइंट है, ठीक है। ये कोई P पॉइंट है और ये कोई A पॉइंट है, ए लाइन, ए और B लाइन है, ठीक। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -2 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4, ठीक है। तो हमें एक और कंडीशन दी है ये वाली, AP इक्वल्स टू दिया है AP इक्वल्स टू 3/7 AB, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से AP/AB इक्वल्स टू 3/7, ठीक है। तो AP यहाँ पे AP3 ले लो, ये 3 रेशियो में है, ये 3 हो जाएगी, टोटल 7 है, टोटल ये 7, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गई M1 और ये M2। तो हम इसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं x, y। x इक्वल्स टू हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा, दूसरा पेन ले लेते हैं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, ओके। M1 कितना दिया हुआ है, M1 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 4 x1 माइनस 2 बाई 3 प्लस 4, ठीक। 3 2 जा 6 और 4 इंटू -2 -8, 6 -8/7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/7, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम y निकाल लेते हैं। y क्या होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो M1 कितना है 3, y2 कितना है -4 प्लस M2 कितना है 4 और y1 कितना है -2 बाई M1 प्लस M2 3 प्लस 4 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू -4 -12 माइनस 4 इंटू -2 -8/7 -20/7। तो हमारे P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाए, क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ P, द कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट क्या हो जाएंगे -2, 7, -20/7, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B into 4 equal parts। कोई लाइन है, let us consider this is the line A and B, और इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये हो गया 1 2 3 4, ठीक। ये P Q R मान लो, ये B है,
ठीक है, तो इसका पॉइंट दिया हुआ है हमें -2, ये कितना है 2,8, ठीक है, और ये 1 1 1 एंड 1, ठीक। तो हम Q पॉइंट निकाल लेते हैं। Q के रेशियो कितना मान लेते हैं, ये है XQ, YQ, ठीक है। तो XQ कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो सेम है 2 2 है, और वो 2 इधर से भी है, 2 ये है और इधर से भी 2 है, मतलब M1 = M2 है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे XQ = X1 + X2/2। तो क्या हो जाएगा, X1 + X2 -2 + 2 -2 + 2/2 मीन्स 0। YQ कितना हो जाएगा, YQ 2 + 8, 2 + 8/2 = 10/2 = 5। ये पॉइंट आ गए XQ पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q के पॉइंट हो गए हमारे क्या 0,5। अब P पॉइंट निकाल लेते हैं। P भी XQ, P Q और A के बीच में इक्वल है, इक्वल रेशियो 1:1 का। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, XP, XYP, ठीक। तो XP कितना हो जाएगा, XP = X1। अब यहाँ से हम ये कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू, इसको, इस लाइन को, ठीक है। तो XQ और YQ, यहाँ पे X2 यहाँ पे ये हो जाएगा और Y2 ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो X2 कितना है 0 + -2/2 = क्या हो जाएगा -1। YP कितना है, YP कितना हो जाएगा 2 + 5, 2 + 5/2 = 7/2। ये वैल्यू आ गई P का। P के पॉइंट आ गए तुम्हारे कोऑर्डिनेट -1, 7/2, ठीक है। अब R के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। R कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी एक दूसरे को मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या, इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, XR और YR, ठीक है। तो XR = हो जाएगा 2 + 0/2 = 1, ठीक। YR = हो जाएगा 8 + 5, 8 + 5/2, 8 + 5 13/2। इसके पॉइंट हो गए हमारे 1, 13/2, ठीक है। ये पॉइंट हो गए, ओके। ये किसका पॉइंट है, R का। तो ये आंसर आ गया, ये पॉइंट ये आ गया, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, ये इफ इट्स वर्टिसेस दिस टेकन इन ऑर्डर। अब यहाँ पे हिंट भी दे दिया है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, वो हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये ए पॉइंट ले लेते हैं, A B C D, ठीक। अब रोम्बस होता क्या, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों और जो आमने सामने की लाइंस पैरेलल हों,
और ये जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री ना हो, 90 डिग्री हो जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ए कितना दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट 3,0, बी का कोऑर्डिनेट 4,5, सी का कोऑर्डिनेट 1,4, डी का कोऑर्डिनेट -2, -1। ठीक है, ड्रॉ द डायगोनल्स। इसके जो है डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक डायगोनल और एक ये डायगोनल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, डायगोनल्स की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डायगोनल्स की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है ए बी को ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए सी x2 x1 कितना हो जाएगा, x2 - 1 -3 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4, -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 4√2। ठीक, और dB कितना हो जाएगा, dB सेकेंड डायगोनल BD, BD इक्वल्स टू, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, BD इक्वल्स टू -2, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना, -6 का स्क्वायर 36 प्लस ये भी -6 हो जाएगा 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 6√2। देन द एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, हमें हिंट दी है रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना, हाफ AC इंटू BD, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो हाफ 4√2 इंटू 6√2, तो ये कितना, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट, 2 इंटू 6 12, और इसका √2 हो जाएगा, 12 गुणे 2 बराबर 24, और 24। ठीक है, ये हमारा यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, इसका रोम्बस का एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो इस पे कमेंट करने का। थैंक यू सो मच।